चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा जी चैप्टर 10 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें बाबू, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कई सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़े थे। जैसे हमने आपको बताया था कि भाई मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है या हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एक्ट क्या होता है। साथ ही साथ आपने मीनिंग के साथ साथ ये मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी के बारे में भी देखा, जिसमें आपने जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मेन आपके 4 स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम लोगों को क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। मॉड्यूल 2 भैया अगर आप मॉड्यूल 1 लाए हैं तो बंद कर दीजिए, अगर 2 लाए हैं तो ओपन कर दीजिए, क्योंकि मॉड्यूल 2 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भाई इतने दिन से थ्योरी कर रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें। और एक चीज़ और आप लोग भी जानिए, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सुन लीजिए, अभी कहीं ना कहीं आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो ICAI के CA फाउंडेशन के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो है आपका कंपनी अकाउंट। दूसरा है आपका सोल प्रोपराइटर अकाउंट। दूसरा क्या है हमारा, सोल प्रोपराइटर अकाउंट। तीसरा है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट। और पार्टनरशिप के बाद अगला है हमारा क्या, NPO। यानी आपके ये जो 4 चैप्टर हैं बेटा ना, ये 4 चैप्टर आपके 30 से 35 नंबर आपको देकर जाएंगे। और ये मैंने मिनिमम बोला है, ये नहीं कि मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैं आपको ये मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना दे कर जाएगा। आपने ईमानदारी से ये 4 चैप्टर पढ़ लिया ना, तो गिरी सी गिरी अवस्था में आपके 30 से 35 नंबर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और अगर सर मैक्सिमम की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम में 10 नंबर और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके कंपनी अकाउंट, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप और आपका क्या, NPO। और हाँ, इन 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये भी आप जानो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हाँ, आप ये जानो, अब लॉन्ग क्वेश्चन कितने का आता है ये आप जान ही रहे हो। ठीक, चलिए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बात ये नोट कर लिया आपने, ये चारों चैप्टर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं इंपॉर्टेंट में से एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट। देन उसके बाद आपका सोल प्रोपराइटर, देन पार्टनरशिप, देन उसके बाद आपका क्या, NPO। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग जो किए थे वो आपका मीनिंग ऑफ कंपनी से किए थे। अच्छा, कंपनी की जब हम बात करेंगे तो कंपनी आपका लैटिन वर्ड है, और ये कहाँ से आया था आपके याद है, कॉम से आया था। और कॉम का मतलब क्या होता है, ब्रिड। ब्रिड, और ब्रिड के साथ साथ और एक चीज क्या थी मैंने बताया था, टुगेदर, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मार्शल की बात की थी और मैंने हैने की बात की थी, और मैंने आपसे यही कहा था कि आप हैने की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हैने की डेफिनेशन में आपको 3 फीचर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ फीचर के बारे में हमने चर्चा किया था, जिनमें सबसे पहला आपका क्या था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा था सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा, तीसरा था आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। चौथा था आपका नहीं, पहला था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा परपेचुअल एग्जिस्टेंस, चौथा कॉमन सील, पांचवा लिमिटेड लाइबिलिटी, छठवां आपका डिफरेंस फ्रॉम द ओनर एंड द मैनेजमेंट, देन उसके बाद नो सिटीजन, देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, मेंटेनेंस ऑफ द बुक, पीरियोडिक ऑडिट, राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो ये जो पोर्शन थे बाबू हमारे, ये हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। अब कितने लोगों का ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टॉपिक छूटा है, लास्ट लेक्चर, हाथ उठाइए एक बार जरा। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, लेक्चर आपका अपलोड है अकाउंटिंग ग्रुप पे, आप वहां से उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मेरे भरोसे मत बैठिएगा कि सर फिर से रिवीजन कराओ। अगर मैं ये कराने लगा तो कितना रिवीजन कराऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है, थोड़ी सी आप भी मेहनत करेंगे। अब नहीं आए थे तो उसकी जिम्मेदारी आपको है। हाँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो आप मेरे से आके कंसल्ट जरूर करेंगे। ठीक है भैया, आज की क्लास में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ कंपनी। अब देखो, टाइप ऑफ कंपनी की बेटा जब हम बात करते हैं तो कल मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, याद है। और इस डायग्राम में आपने कितने टाइप पढ़े थे बेटा, जरा जल्दी से बताओ, याद करो कितने थे, 12 थे। जिनमें सबसे पहला आपका क्या था, प्राइवेट, दूसरा क्या था, पब्लिक, तीसरा वन मैन, चौथा स्मॉल कंपनी,
पांचवा आपका लिस्टेड कंपनी, देन उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फिर आपका क्या फॉरेनर कंपनी। यानी ये टोटल 12 प्रकार की आपकी कंपनियां हैं जिनको हम लोगों को आज की क्लास में क्या करना है, कवर करना है। और साथ ही साथ हम कुछ और कवर करेंगे समय आने पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जानो, मैंने आपसे एक चीज़ और बताई थी, क्या सर, कि 1956 यानी कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 में एक कंपनी बीच में आई है। उस कंपनी का नाम क्या है? 1% कंपनी। अब आपको ये याद होता अगर आपने कल वाली क्लास ली होती, तो आपने पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से याद रहेगा, ठीक है। तो 1% कंपनी देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये 1% कंपनी किसकी देन है? कंपनी एक्ट 2013 की देन है, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले आपकी किताब में जो दिया है पेज नंबर की अगर हम बात करें तो पेज नंबर कितना है भाई, कोई बताएगा मेरे को? 10.4। तो 10.4 और टॉपिक नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ कंपनी, जिनमें सबसे पहला आपका क्या है? गवर्नमेंटेड कंपनी। सबसे पहला क्या है? गवर्नमेंटेड कंपनी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द गवर्नमेंटेड कंपनी। तो देखो जब डेफिनेशन की बात करोगे बाबू ना, तो सबसे पहले आप सेक्शन लिखना। क्या लिखना बेटा? सेक्शन लिखना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी है क्या, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अभी हम पढ़ाएंगे, पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, अब कंपनी कौन सी है मुझे नहीं पता, ठीक है, कंपनी कौन सी है मुझे नहीं पता, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, जो भी मन कहे वो ले लीजिए, खाली गवर्नमेंटेड मत लीजिएगा। गवर्नमेंटेड कंपनी को बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंटेड कंपनी बन जाती है। गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है जानते हो? देखो हमारे देश में 2 गवर्नमेंट चलती है, आपको पता है कि नहीं पता? बताओ। एक होती है आपकी सीजी, दूसरी होती है आपकी क्या? एसजी। सीजी का मतलब क्या होता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजी का मतलब क्या होता है आपका? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका क्या? स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कि सर सीजी और एसजी, सीजी और एसजी किसी भी कंपनी का मोर देन, क्या बोला मैंने बेटा? मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल, मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर बेटा टेक ओवर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाबू? टेक ओवर कर लेते हैं, तो वो कंपनी आपकी क्या कहलाने लगेगी? उस दिन से गवर्नमेंटेड कंपनी कहलाने लगेगी। अब आप कहोगे कि सर गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है किसी को टेक ओवर करने की? भाई एक चीज जानिए, गवर्नमेंट पब्लिक की है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही वो टेक ओवर करेगा, पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो क्या करेगा? टेक ओवर करेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी बहुत अच्छी चल रही तो चलो ठीक है मोदी कहे है आज से ये मेरी, ना ऐसा नहीं होगा। जब कंपनी में कोई डिफिकल्टी आने लगेगी तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सीजी के पास जाएंगे, एसजी के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरी कंपनी को आप क्या कर लो? टेक ओवर कर लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हो। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं, सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? होमवर्क नोट कर लीजिए, सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में आपको रिसर्च करके कल मेरे को बताना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं, ठीक है। सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में कल पूरी हिस्ट्री आप लोग मेरे को बताओगे, उसके बारे में ब्रीफ नोट लिख कर लाओगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं बता देता हूं हुआ क्या था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजू राम लिंगम, बड़ा प्यारा नाम है, राजू राम लिंगम, ठीक है। जितना प्यारा नाम उतना बंदा बेकार। कहो सर कहाँ है? इसलिए क्योंकि उसने 2 रुपए की चीज को जानते हो 200 रुपया दिखाया। 2 रुपए की चीज को कितना दिखाया उसने? 200। और इसी 200 पे जाके उसने क्या कर दिया? बैंक से लोन ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन। अब बैंक ने कहा अच्छा ठीक है ले लो भाई, 200 रुपए की चीज पे अगर मैं आपको 150 रुपए का भी लोन दे रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि बैंक घाटे का सौदा कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला ना कि सर ये तो 2 रुपए की चीज है, ये तो कितनी चीज है। अब एक बात बताओ, जैसे ये बॉटल है मेरे पास,
अब मैंने कहा कि बेटा ये बॉटल मैंने 20,000 की खरीदी है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, 20 रुपए की बोतल? मैं कहूँगा हाँ मैंने खरीदी है। अब आप कहोगे सर प्रूफ दिखाओ। मैंने एक तो फर्जी बिल बना के आपको दिखा दिया। अरे बिल ही तो एविडेंस होता है, बिल ही तो एविडेंस होता है। तो कंपनी ने जब मांगा तो उसने बना बना के दिया, तो कंपनी ने 150 का लोन, 150 रुपए का लोन दे दिया। अब बाद में जब राजू रामलिंगम पैसा नहीं दे रहे थे तो कंपनी ने कहा हम तुम्हारे शेयर को बेच देंगे, तुम्हारे स्टॉक को बेच देंगे। उसने कहा मालिक बेच दो, हमारा क्या जा रहा है, बेच दो। अब जब मार्केट में बेचने गए तो साला पता चला उस स्टॉक का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहानी हुई थी किसके साथ? सत्यम कंप्यूटर्स के साथ। और आज सत्यम कंप्यूटर को टेक किया है महिंद्रा टेक ने। सत्यम कंप्यूटर को किसने टेक ओवर कर लिया है? महिंद्रा टेक ने इसको टेक ओवर कर लिया। रीजन क्योंकि सत्यम कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इंडियन रेलवे में अभी तक ऑपरेट हो रहा है। जितनी भी नेशनल और नेशनल जितने भी डिपार्टमेंटल है ना अपने, सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाला कौन है? आपका सत्यम कंप्यूटर्स है। चाहे वो डिफेंस की बात करें, अब तो शायद अपग्रेड कर दिया होगा उन लोगों ने, लेकिन 2000 2005 की बात है ये। सोचिए अगर हम डायरेक्ट बंद कर देते सत्यम कंप्यूटर को तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता कि नहीं बन जाता? भैया वो किसी को भी किसी दूसरे देश को डाटा दे सकता था कि नहीं दे सकता था? और फिर उसके बाद जितनी भी तुम्हारी मिनिस्ट्री है वो सारी की सारी एक ही झटके में कोलैप्स हो जाती। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसको सबसे पहले क्या कर दिया? अपने अंडर टेक ओवर कर लिया, मतलब टेक द मोर देन 51% शेयर। समझ में आ गई? तो ये सिचुएशन हो सकती है। ये तो मैंने एक छोटी सी सिचुएशन बताई है, अन्य भी कई सारी सिचुएशन हो सकती है। आप जब सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप में आपको क्लियर हो जाएंगी। बातें समझ में आ गई इतनी आपको? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, गवर्नमेंटेड कंपनी मीन्स, एक बार पढ़िए मेरे साथ बेटा क्या लिखा है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, क्या लिखा है बेटा? नॉट लेस देन। इसी वजह से मैंने मोर देन बोला, मतलब कम से कम 51 तो लेना ही लेना है। क्या सर 51 ले लेंगे तो बन जाएंगे क्या? बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें नॉट लेस देन बोला है। मैंने मोर लिख दिया ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर 51.1, अरे भैया 51% ले लेंगे तो काम हो जाएगा। 51% ले लेंगे तो काम हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखा है? नॉट लेस देन 51%। और मैंने क्या कहा? मोर देन 51%, मतलब इक्वल टू या मोर देन 51% ले लीजिए, आपकी कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंटेड कंपनी बन जाएगी। पढ़िए क्या लिखा है, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर और गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। देखो घुमाया है, कितना कितना ज्यादा घुमाया है। सर क्या कहानी है इसमें? कह रहा है देखो हमारे देश में कितना स्टेट है, याद है किसी को? 29, माफ करिएगा, 29। अब जरूरी नहीं है कि खाली योगी वाली ही गवर्नमेंट जाके ले ले। अरे भैया हो सकता है कर्नाटका वाले ले ले, हरियाणा वाले ले ले, दिल्ली वाले ले ले। कुल मिलाकर 51% होना चाहिए। कुल मिलाकर क्या होना चाहिए? 51% होना चाहिए। वो कंपनी क्या बन जाएगी? आपकी गवर्नमेंटेड कंपनी बन जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक लाइन और लिखा है यहाँ पे, लास्ट वाली लाइन पढ़िए। कहता है इंक्लूड द कंपनी विच इज द सब्सिडरी कंपनी सच एज द गवर्नमेंट कंपनी। सर ई का लाइन है, इस लाइन का मतलब बताओ तो हमें समझ में आए। जैसे मान लो ये जो कंपनी है आपकी ना, ये होल्डिंग कंपनी है। अब सर होल्डिंग कंपनी क्या होती है अभी कुछ देर बाद बताएंगे, अभी बस सुन लो खाली, ठीक है? ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को हम पापा कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? पापा कंपनी। तब पापा मतलब फादर कंपनी यार, ठीक है? और इस कंपनी से जो कंपनी बनकर निकलती है उसको हम कहते हैं चिल्ड्रन कंपनी या चाइल्ड कंपनी, ठीक है? और इस होल्डिंग, इसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। अब मैं आपको, हाँ बच्चा कंपनी, हिंदी में बच्चा कंपनी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा रिलायंस का, है ना? रिलायंस बड़ा बड़ा लिखा रहता है, लेकिन रिलायंस के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने कई सारी अपने कंपनियां खोल रखी हैं।
रिलायंस टेक, रिलायंस जियो, रिलायंस मार्ट, फलाने धमाके मारे की कंपनी है। तो ये जो नीचे नीचे कंपनी जुड़ती जा रही है ना, इन कंपनियों को ही हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। मतलब मेन जो है हेड ऑफिस जो है वो हो गया आपका क्या, होल्डिंग, और जो अलग 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 हमने खोल के रखे हैं वो क्या बन गए, हमारे सब्सिडरी। यानी अगर हमने होल्डिंग कंपनी के शेयर को होल्ड कर लिया, 51% होल्ड कर लिया, यानी एक बात बताओ, अगर हमारे पिताजी किसी दूसरे घर में गए रहने तो यार हम लोग भी तो चले जाएंगे रहने ना। तो मतलब होल्डिंग कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी, देन सब्सिडरी कंपनी इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द गवर्नमेंट कंपनी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे चलें, चलो बेटा आगे देखते हैं फॉरेनर कंपनी। तो देखो अब फॉरेनर कंपनी क्या है सर? विदेशी कंपनी। हाँ फॉरेन, मैं फॉरेनर कहता हूँ। अब आप कहोगे सर ऐसा कहाँ है? मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है बेटा, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है, जीभ मेरी ऐसे से टकटकाती है, ठीक है। एक समय था कि मैं इंटरटेनमेंट नहीं बोल पाता था। हाँ हाँ सही है यार। एक हमारे कंप्यूटर के मास्टर थे, हमको बहुत बेइज्जत किए थे, और अगले दिन जब हमको मिले तो हम उनको समझाए, हम कहे गुरुजी हम नहीं बोल पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाली भी नहीं दे पाते, हम गाली बहुत बढ़िया देते हैं, बस ये है कि आप यहाँ आए हैं पढ़ाने तो पढ़ाइए खाली। यार किसी बच्चे को अगर किसी चीज़ की कमजोरी है उसका मजाक उड़ाना चाहिए कि उसको सिखाना चाहिए? अब वो 4 ठो लड़की बटोर लेते, कहते विपुल बताओ इंटरटेनमेंट बोलो। अब हम बोल ही नहीं पाते, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार हम कहे आओ तुम पहले हमारे पास आओ। अरे भैया सीबीएसई के छात्र थे ना, यूपी के होते तो पहले दिन पटरा कर देते। क्या करें, सीबीएसई वाले थोड़े से दब्बू होते हैं, वेट करते हैं 2-3 बार का। आइए फॉरेनर कंपनी, देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें भी आपका सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या सेक्शन है आपका? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? फॉरेनर कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉपरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, मतलब क्या है? यानी ध्यान दो, जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे देश में ना हो, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो बेटा? हमारे देश में ना हो। जैसे कल आप लोग को मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने बताया था मेरे को, जैसे होंडा बताया था, क्या क्या बताया था यार? हाँ नेस्ले बताया था, एलजी बताया था, एप्पल बताया था, सैमसंग, वीवो, अगड़म बगड़म बहुत सारे बता दिए थे ना। तो ये आपके क्या हैं? फॉरेनर कंपनी है। सर ये हमारे देश में भी तो काम कर रहे हैं। हाँ हमारे देश में काम कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में रजिस्टर करने से पहले ये अपने देश के ओरिजिन में रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो अकाउंटिंग गुरु सुल्तानपुर में पढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गुडविल बढ़ गई कि अब हम लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ से पढ़ते पढ़ते अब हम दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली में चले गए तो मतलब आसपास 4-5 राज्य तो कवर कर ही लेंगे, और जब 4-5 राज्य कवर कर लिए तो 10-20 साल में पूरी इंडिया को कवर कर लिए मान लो। हे भगवान ऐसे हो, ठीक है ऐसे हो भगवान। अब देखो, अब हमारा मन कर रहा है कि चलो अमेरिका वालों को पढ़ाएं, चलो रसिया वाले को पढ़ाएं, चलो यूक्रेन वाले को पढ़ाएं, तो क्या लगता है हम जाएंगे नहीं पढ़ाने? अरे यार एक बिजनेसमैन ऑलवेज बिजनेसमैन होता है, वो हर जगह प्रॉफिट सोचता है। वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन, हमेशा ये लाइन बहुत प्यारी है, वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन। आप ये देखो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो लेट बिया क्यों करते हैं, जल्दी बिया क्यों नहीं करते? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो जरा। इसलिए करते हैं क्योंकि वो सब पहले अपनी संपत्ति बनाते हैं, और संपत्ति बनाने के बाद मगरमच्छ ऐसे बैठते हैं, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाने के लिए किसी से बिया करते हैं ताकि वो बढ़िया बढ़िया लेकर धन वन लेकर आए यार। अच्छा हम लोग बेरोजगार हैं, कितने में बिकेंगे हम? 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा। हम कितने में बिके थे जानते हो? नहीं हमको तो ऐसे, हमें तो मिला नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि शायद हम 51 हज़ार में बिके होंगे, ठीक है, वो भी पाए नहीं थे हम। ठीक है इसीलिए हाँ रख लेते हैं घर वाले।
तो ये अब इसका मतलब कि जो हमारे देश के बाहर अगर हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी बाबू, फॉरेनर कंपनी कहलाएगी। देखिए पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है, कहता है हैज अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया, मतलब हम इंडिया में काम तो कर रहे हैं, वेयर देयर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू द क्या आपका इलेक्ट्रॉनिकल मोड। अब जैसे अमेजोन की बात करोगे तो अमेजोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली दोनों ऑपरेट कर रहा है इंडिया को ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये अमेजोन इंडिया का है? इंडिया का नहीं भाई, कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, एलजी कंपनी नाम सुना होगा आपने, सोनी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या इंडिया के हैं? नहीं सर, बाहर के हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। सर इन एनी अदर मैनर, देखो एक चीज जानो, दो चीज, आप जब बिजनेस करते हो ना तो दो तरीके से ही बिजनेस करते हो, एक तो फिजिकली करते हो, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली करते हो। फिजिकली मतलब आप वहाँ पे अपना सेटअप बना दिया आपने, ये हो गया फिजिकली। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब आप हो वहाँ पे लेकिन ऑर्डर यहाँ से ले रहे हो थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द क्या आपका इंटरनेट, जिसे आप ई कॉमर्स कहते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने और दे दिया, कहता है इन अदर मैनर। सर और क्या मैनर हो सकता है? अरे यार हम क्या सप्लायर का काम नहीं कर सकते क्या? सप्लायर का मतलब क्या है, हम यहाँ से जैसे हम सपोज करिए कि हम अमेरिका में बैठे हैं, हमको श्रीलंका में चीज़ों को भेजना है, तो श्रीलंका में जाने के लिए इंडिया से ही तो जाना पड़ेगा। श्रीलंका में जाने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया में जाना पड़ेगा, इंडिया से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कार्गो होती हैं वो, देखो एक चीज़ जानो, जो बिजनेस होता है वो दो तरीके से, या तो पानी या तो जहाज। ऊपर से आप ज्यादा जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर ज्यादा सामान हम ले ही नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ समुद्र के रास्ते से हम जा सकते हैं, तो श्रीलंका भेजने के लिए पहले इंडियन ओशियन में तो आना पड़ेगा। इंडियन ओशियन में आओगे तो क्या इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे क्या? और कराओगे तभी तो हम तुमको पैरेट से बचाएंगे सर, समुद्री लुटेरे, है ना। जब आप कहोगे आओगे तभी तो इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया, इन एनी अदर मैनर, मतलब इंडिया में आ तो नहीं रहे हैं लेकिन इंडिया की सीमा में वो ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिया की सीमा में वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो भी उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे टोल टैक्स की अगर आप बात करो तो टोल टैक्स क्या होता है, आप उस शहर में घूमे तो है नहीं, बाहरे बाहरे निकल गए, लेकिन तब वो टोल टैक्स वो दोगे कि नहीं दोगे? टोल टैक्स वो दोगे ना भैया, हो तो गए वहां के तुम। समझ में आ गया ये फॉरेनर कंपनी। अब बात करते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी की। अच्छा प्राइवेट को हम बात करें उससे पहले फॉरेनर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या? पक्का, आगे बढ़े, आओ जल्दी से। प्राइवेट कंपनी, सर इसका सेक्शन क्या है? देखो क्या लिखा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। देखो एक चीज जानो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सर क्या? ध्यान दीजिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है बेटा ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ दिया भी होगा। देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपका, देखो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, सेक्शन का आप डिफरेंस लिख सकते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 और इसमें क्या है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ठीक है, देखो जो पब्लिक कंपनी है इसका जो मिनिमम नंबर होता है, आओ पहले देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर होते हैं बेटा कितने होते हैं? 7 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम की बात करें तो बताओ कितने? जितना मन करे, ऐसा ना बोलो, ऐसा बोलो तो ज्यादा मजा आएगा। अनलिमिटेड, अभी ना कहो सर जितना मन कहे उतना, हो देखा इनफाइनाइट है बेटा, कृपया करके रामानुज के यहाँ पे ना बुलाएं। इनफाइनाइट एक अलग चीज है बेटा, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसमें संख्या का कोई आकलन ही ना हो। किसका? देखो हर कंपनी का एक चीज जान लीजिए, हर कंपनी में, ये भले अनलिमिटेड बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हर कंपनी का एक अपना बेंचमार्क होता है, चाहे पब्लिक की बात करो चाहे प्राइवेट की बात करो।
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं लेना पसंद करती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा। ये भी तो आप देखो, जैसे जैसे आप एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी है, नाम सुने हो ना? रिलायंस कंपनी का मोर देन 51% शेयर किसके पास होगा? अंबानी भैया के पास होगा ना, है ना? यानी कहने का मतलब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 49% शेयर ही मार्केट में दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं दिया होगा। क्योंकि अगर इससे ज्यादा वो दे दिए ना तो उनका पूरा खत्म हो जाएगा, साम्राज्य उनका चला जाएगा। ये भी तो आप जानो। ठीक है, तो अब देखो, ये पहला पॉइंट समझ में आया। पब्लिक में कितने हैं? मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट की बात करोगे बेटा, तो मिनिमम यहाँ कितने हैं? 2 हैं। और जब आप मैक्सिमम की बात करोगे तो यहाँ पे कितने हैं आपके? 200 हैं। बीएचएल का नाम सुना है आपने? बीएचएल यही आपके मुसाफिर खाना में है शायद, वो आपकी सरकारी कंपनी है। उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम सुना है? विद्युत वाला, उत्तर प्रदेश नाम ही दे दिया। क्या लगता है, प्राइवेट है पब्लिक गवर्नमेंटेड है? समझ में आया? लेकिन उसको ऑपरेट कौन करता है? प्राइवेट वाले करते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत से ऐसी कंपनियां हैं यार। पब्लिक में रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, इन्फोसिस ले लो, ठीक है, अडानी वाली ले लो, फिर वह बात अकाउंटिंग गुरु प्राइवेट लिमिटेड ले लो। फिलहाल अभी कंपनी नहीं बने हैं वो, बन जाएंगे आगे चल के। ठीक है, वो जो ममा वाला आया है, ममा जो बरवर वो शैम्पू वम्पू बनाती है, मम है ना? हाँ, ऐसे कुछ करके है। ठीक है, वो प्राइवेट है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, चलो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये डिफरेंस दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लें। देखो क्या डिफरेंस दिया है क्या? किताब में चेक करो एक बार। नहीं दिया है तो मैं बताऊं फिर? नहीं दिया है? ठीक है, मैं आपको इंटरनेट से दिखाता हूँ, रुक जाओ। अभी मैं आपके लिए इंटरनेट से एक डिफरेंस वाला लेकर आता हूँ। सिंपल सा टाइप करो, डिफरेंस बिटवीन, हाँ, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी ना। और ये डिफरेंस आप लोग अभी इसको नोट कर लीजिएगा लगे हाथ। ठीक है, लगे हाथ नोट कर लीजिएगा। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि डाटा बड़े आराम से मिल जाता था। अब ये लोग डाटा क्या करते हैं ना, इसमें वो लगा देते हैं पासवर्ड। सही भी है, वरना हम जैसे लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं। हाँ फिर, अरे यार फ्री ना बोलो यार, इंटरनेट दे रहे हैं हम इसके लिए भैया। कोई भी चीज़ फ्री नहीं है आज के समय में। बस ये कहो कि हाँ उनको डायरेक्टली मिल नहीं रहा। नहीं, डायरेक्टली बोलो ज़्यादा अच्छा है, इनडायरेक्टली तो वो पा ही रहे हैं। देखो आ गया बेटा, बस 2 मिनट में इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, रुक जाओ बस। देखो दिख गया? ये मैंने efinancemanagement.com से लिया है, तो इनका भी क्रेडिट बनता है भैया। नहीं पता चला कल को हमको कॉपीराइट मार दें। इनको हम हाईलाइट कर दें, इनका नाम ले रहे हैं, नाम इनका है efinancemanagement.com से हमने ये लिया है इंटरनेट से, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? एक बार मैं देख लूँ मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, बहुत छोटा दिया है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ।
बहुत छोटा छोटा लिखा है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अगर ऑनलाइन देख रहे होंगे ना तो इसको स्क्रीन को थोड़ा इसे जूम कर लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, यहाँ से पढ़िए आप, पहला डायरेक्टर है, डिफरेंस पहले पहले जो जो पढ़ाऊंगा सिर्फ वही वही पढ़िएगा। सबसे पहले हम डायरेक्टर की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ डायरेक्टर की बात की गई है यहाँ पे मिनिमम। देखो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर हैं वो कितने हैं आपके, कितने हैं बेटा, 3 हैं। और प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं आपके, 2 हैं। समझ में आ गया, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने हैं बेटा, 3 हैं। मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। आपका मन, पैसा आपको देना है भैया, मुझे थोड़ा ना देना है। और प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं बेटा, 2 हैं। चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद इसकी बात करिए, मैनेजमेंट की बात करिए। ये वाला डिफरेंस देखिए, कहता है मैनेजमेंट इज अ क्वाइट रिगार्ड एंड क्या आपका इनफ्लेक्सिबल है। सर ई का है, हाँ जी, हाँ क्या है ये आपका, देखो जो हमारा मैनेजमेंट है किसमें, पब्लिक कंपनी में, बड़ा फ्लेक्सिबल है। सर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, एक बात बताओ, पब्लिक के डिमांड पे हम बात करेंगे, पब्लिक के लिए हम बात करेंगे, तो जनता जनार्दन जिधर की बात करेगी हम उधर ही की बात करेंगे ना। लेकिन जब प्राइवेट की बात की जाएगी तो प्राइवेट में जो बेटा आपका मैनेजमेंट होता है ना, वो आपका क्या लिखा है जरा पढ़िए, कहता है मैनेजमेंट बाय द ओनर देम सेल्फ, सो मोर आपका क्या, आपका मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया। पब्लिक में आपका इनफ्लेक्सिबल है, मैंने उल्टा बोल दिया। इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये है, ध्यान, हाँ थोड़ा सा ध्यान से समझो, प्राइवेट में फ्लेक्सिबल है और ये पब्लिक में आपका क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। इसका कारण, क्योंकि सर जो पब्लिक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है वो किसका लगा रहता है, जो पैसा लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, पब्लिक का ना। तो एक बात बताओ, जो रूल और रेगुलेशन होंगे वो किस में टाइट होंगे, पब्लिक में या प्राइवेट में, पब्लिक में ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट उसको ध्यान देगी, गवर्नमेंट क्या देगी आपको, ध्यान देगी। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी, नाम सुने हो आप लोग ना, धीरू भाई अंबानी की जब डेथ हुई थी तो उसके कुछ सालों के बाद मुकेश अंबानी और उनके जो भैया हैं अनिल अंबानी, इन लोगों में बिजनेस को लेकर दिक्कत हो गई थी। इनको, हाँ झगड़ा नहीं कहेंगे, जो भी है बिजनेस, फैमिली बिजनेस है। उस फैमिली इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ गया था, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा था। आप ये सोचो, मतलब 2 भाई लड़ रहे हैं बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट कह रही है हाँ हाँ मत लड़ो मत लड़ो, क्या चाहिए बताओ हम दे रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि रिलायंस में पैसा किसका लगा था, पब्लिक का लगा था। क्योंकि अगर लड़ाई की वजह से नुकसान होता तो ज्यादा किसका नुकसान होता, पब्लिक का नुकसान होता ना। और हमारे यहाँ साला कपार फोड़ डालो पुलिस नहीं आती है ठीक है, चलिए आइए। तो ये मैनेजमेंट वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको। अच्छा अब मोटिव वाला देख लेते हैं। मोटिव क्या है सर, देखिए क्या लिखा है, नीड ऑल्सो टू कंसीडर सोशल इकोनॉमिकल कॉज लॉन्ग विद द प्रॉफिट मोटिव। यानी यहाँ पे जो बात की जाएगी ना, वो किसके लिए बात की जाएगी, सोशल इकोनॉमिकल की बात की जाएगी, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। सामाजिक मतलब सबकी बात करेंगे यार। जैसे रिलायंस आया, आपको याद होगा जियो, जियो जब मार्केट में आया था उसने आते ही एयरटेल, टेलीनॉर, आइडिया, वोडाफोन और अन्य भी छोटे छोटे जो हैं सबकी लंका लगा दी थी उसने। टेलीनॉर बेचारी खत्म हो गई, एयरसेल खत्म हो गई, आइडिया और वोडाफोन को अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोनों को भाई भाई बोलना पड़ा। आप ये सोचो उसने क्या कहा, क्या चाहिए आपको, आपने कहा सर इंटरनेट बहुत महंगा है, फ्री, सर कॉलिंग बहुत महंगी है, फ्री, सर वो मैसेज, अरे फ्री, सर वो रोमिंग, अरे फ्री यार जाओ, सर कई महीना अरे जाओ 3 महीना, पहले 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना,
करते करते अन्य कंपनियों की लंका लगा दी उसने, सब फ्री करवा दिए। अब हम उस सिम को पाने के लिए हम भी सोच रहे हैं साला 1 महीना का होगा। देखें जब टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हमने कहा एक काम करो रिलायंस की सिम लो, पहले जियो वाली। 400 रुपया ब्लैक में जाके सिम लिए थे यार। आप ये सोचो क्यों? क्योंकि जानते हो उस समय 1 GB, सिर्फ 1 GB डाटा 399 का आता था, वो भी महीने भर के लिए। 1 GB डाटा, तुम लोग तो पता नहीं क्या, आज जो तुम लोग 1.5 GB पर दिन का इस्तेमाल करते हो ना, हम लोग से पूछो साला 1 GB डाटा 30 दिन इस्तेमाल करते थे। हाँ, भारत सबसे सस्ता इंटरनेट देता है, जान लीजिए, सबसे सस्ता इंटरनेट कहीं पे अगर है तो वो है भारत में है। सऊदी में टमाटर, यहाँ टमाटर का रुपया का बाबू 120। वहां जाके देखना, वहां पे जो क्या चलता है, दिराम चलता है कि क्या रियाल चलता है, और रियाल के हिसाब से जब यहाँ कन्वर्ट करोगे ना, दिमागवा हिल जाएगा तुम्हारा। ये जानवर, अरे तो वहाँ की क्वालिटी भी कुछ अलग है। हमारे यहाँ तो मक्खी भिन भिन आ रही है, वहीं कुछ हो रहा है, वहाँ एकदम आपको पैक्ड मिलेगा। हाँ है? नहीं, काला नहीं होता दरअसल। देखो एक चीज जानो, एक आपकी मान लो शादी हो रही है, ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, आपकी शादी हो रही है, अब आपको ऑर्केस्ट्रा बुलाना है। तो अगर आपको ऑर्केस्ट्रा बुलाना है, अब आपके पास मान लीजिए 8,000 रुपया है, तो 8,000 रुपया है, तो हमको लगता है कि यही आजमगढ़ गोरखपुर से ही कोई ना कोई ऑर्केस्ट्रा वाला आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो आपके पास 8 लाख रुपया है, तो बेटा 8 लाख में नूरा फतेही भी आ जाएंगी, और नूरा फतेही के साथ और भी अन्य सलमान खान और ये सब भी आ जाएंगे कमरिया मचकाने के लिए। तो अब यही देखो, पैकेजिंग मैटर करती है ना। डांस वो भी करेंगे, डांस वो भी करेंगे, लेकिन देखना किसको पसंद करेंगे ये मैटर करता है आप। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखेंगे फंडिंग। आइए सर फंडिंग की बात करते हैं। लो पैसा आ गया, फंडिंग, फंडिंग कहाँ से होगी सर? देखो एक चीज जान लो, जो यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा वो पब्लिक के द्वारा लगाया जाएगा, फॉर इशू ऑफ द शेयर, फॉर इशू ऑफ द फॉर इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, फॉर इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? कोई भी पब्लिक, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनका आर्टिकल इस बात की परमिशन नहीं देता। उनका आर्टिकल किसी बात की क्या नहीं देता बेटा? परमिशन नहीं देता। बातें बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब आप फंड की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे बाबू? फंड की बात करोगे, तो पब्लिक कंपनी में जो फंड है वो पब्लिक के द्वारा लिखा गया है। देखो क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी टू कंपल्सरी ऑफर शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ न्यू पब्लिक इशू। और इसमें कहता है प्राइवेट कंपनी नॉट कंपल्सरी नीड टू प्रोवाइड एनी न्यू इशू टू शेयर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर। अब आप कहोगे सर आपने तो कुछ और बताया, यहाँ कुछ और लिखा है ना? है ना? है ना? बेटा आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझो। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए जरा, क्या लिखा है? यहाँ से पढ़िए, नॉट कंपल्सरी, यानी जिनको आप दे चुके हो ना, उनको अब देने की जरूरत नहीं है। तो एग्जिस्टिंग हो चाहे आपके क्या हो, न्यू हो, एग्जिस्टिंग हो चाहे क्या हो आपके, न्यू हो। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, दे सकते हो आप, उनको भी दे सकते हो और नए वाले को भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट का एग्जांपल अभी देखा जाए तो यार वैसे तो मुझे नहीं याद आ रहा है। प्राइवेट के कई सारे एग्जांपल हैं, एक बार इंटरनेट पे डालो कोई लोग, प्राइवेट डालो कोई भी एग्जाम्पल, उस पर डालो इंटरनेट पे जरा कोई लोग, एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट कंपनी डालो, या नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी डालो कोई भी, अभी देखो कई सारी आ जाएंगी। जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिख, नाम के पीछे भैया, आगे नहीं, नाम के पीछे। मिला बेटा?
मिला कि नहीं मिला? हाँ हिंदुस्तान लीवर बेटा नहीं, ये पब्लिक है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। देखो एक चीज जान लीजिए, किसी अगर प्राइवेट कंपनी को पहचानना है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। और पब्लिक में जरूरी नहीं कि आप उसके पीछे लिमिटेड शब्द लगाइए, मन करे तो लगाओ, मन करे तो ना लगाओ, ठीक है? हैं? लगा रहे मतलब अरे कोई एक दो लोग सर्च कर लो, बाकी सामने देखो क्या लिखा है। हाँ पूरा पढ़ो। अब मेरी बात, अब यहाँ देख लो, ये जरा ऊपर देखो जरा, ये पहला वाला डिफरेंस देखो। नहीं ये यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने गलत डिफरेंस उठा लिया क्या है यार। आपके उसमें दिखाता हूँ, रुक जाओ मैं आपको आपकी किताब से दिखाता हूँ। हम्म हम्म हाँ प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है, और लिमिटेड अगर शब्द लिखा है खाली ना तो वो आपकी पब्लिक कंपनी है भैया। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट देखो, एक बार मेरे को पढ़ लेने दो। कहता है देखो प्राइवेट कंपनी एक बार पढ़ लो, कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 द कंपनी एक्ट 2013 कहता है प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी विच बाई इट आर्टिकल क्या रिस्ट्रिक्टेड टू राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। ठीक है, पहला क्या है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये उसका प्रतिबंध है। दूसरा क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द वन मैन कंपनी, यानी वन मैन कंपनी के केस में, क्योंकि अगर वो निकला भैया हमको दूसरे को तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो ऊपर गया ना। क्या लिखा है, लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर कितना है आपका 200, प्रोवाइड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन शेयर ऑफ द कंपनी jointly they shall for the purpose of this sub clause treated as a single member। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब जैसे दो लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और इन्होंने क्या किया कि एक शेयर को दोनों लोगों ने ज्वाइंटली खरीद लिया। कितना खरीद लिया, ज्वाइंटली खरीद लिया, ज्वाइंटली मतलब समझ रहे हो ना, मिलकर खरीदा है। तो इस केस में हम दो मेंबर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बोलो एक ही मेंबर मानेंगे। क्या मानेंगे हम, एक ही मेंबर मानेंगे। ठीक है, ये कई बार एक सवाल पूछा गया है आपसे कि अगर मान लीजिए दो लोग मिलकर शेयर खरीद रहे हैं या तीन लोग मिलकर खरीद रहे हैं तो कंपनी के कितने मेंबर हुए, तो आप सीधा आंसर दीजिए कितने, एक ही कहेंगे आप। जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है तो ये तो अपना सेपरेट है ना, क्या है आपका, सेपरेट है। अब एक शेयर चार लोग मिलकर खरीदे हो, 20 लोग मिलकर खरीदे हो, मैं अपनी टू व्हीलर की बात करूं, मेरी गाड़ी जानते हो 3 लोगों के नाम है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, सच में मेरे नाम पे है, मेरी मदर के नाम पे है और मेरे भाई के नाम पे है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, देखो ये हमारे पिताजी थे तो पिताजी ने गाड़ी खरीदी थी तो पिताजी के गाड़ी पिताजी के नाम पे थी, ठीक है। अब हमारे पिताजी की जब डेथ हुई तो गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, तो किसको ट्रांसफर होगी भैया, जो उनके रिलेटिव रहेंगे। तो रिलेटिव कौन है, हमारी मदर, हम और हमारे भैया। तो उस गाड़ी के कागज पे एक लोग का नाम होगा या 3 लोग का नाम होगा, तीनों का नाम मेंशन होगा भाई। जैसे जब पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होती है तो वो सबके नाम पे लिखी जाती है ना, कि एक लोग के नाम पे नहीं लिखी जाती है। समझ में आया, तो लेकिन उस गाड़ी के अगर देखा जाए तो मालिक कितने, 3, लेकिन यूनिट कितनी है, एक ही तो है। समझ में आ गया इस वाले पॉइंट का मतलब, सबके नाम पे होता है अगर वो 18 साल से ऊपर हैं तो, अगर 18 साल से ऊपर हैं तो। ठीक है, देखिए इसमें कुछ और एडिशनल इन्होंने दे रखा है। हाँ जी, क्या ऑनलाइन, क्या डिपेंड करता है कि आप किससे परचेज कर रहे हैं ना।
यार ऑनलाइन आप चीज़ें खरीद रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें आप बेच रहे हैं, तो ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। देखा ये जाएगा कि आप किससे खरीद रहे हैं या किसको आप बेच रहे हैं। जिसको आप खरीद रहे हैं या जिसको आप बेच रहे हैं वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट कहलाएगी ना। फ्लिपकार्ट आपकी लिबो है, पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम के पीछे कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती। पब्लिक, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, पब्लिक कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड ना लगाए। उसके पास राइट है, मन करे तो लगाए, मन करे तो ना लगाए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उनको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये दिक्कत, ये बात है। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें आपको? चलिए आगे इसमें देखते हैं, इसमें आगे जल्दी से देखते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन है। कहता है द पर्सन हु आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड पर्सन who have who having been formally in the employment of the company were member of the company while the employment and have continued to the member after the employment ceases shall not included in the number of the member। सर क्या कहानी है ये, कोई बताएगा मेरे को? बताओगे मेरे को? जैसे सपोज करिए कि आप एक कंपनी के मेंबर हैं, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप एक कंपनी के क्या हैं? एम्प्लॉय हैं। और आपको कंपनी ने क्या किया है? शेयर दिया है। अब आप कंपनी छोड़कर चले गए, कंपनी छोड़कर क्या हो गए? चले गए। तो उस केस में आपकी जो मेंबरशिप है ना, वो भी क्या की जा सकती है? वापस ली जा सकती है। नहीं, वो डिपेंड करेगा सामने वाले पे, सामने, हाँ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। भाई मेरे पास मैक्सिमम कितने लोग हैं? 200 ही तो हैं, 200 लोग ही तो हैं। मान लो 200 हुआ बंदा निकल गया, अब वो मेरा शेयर ले जाके कहीं और काम कर रहा है, तो मैं तो ले सकता हूँ उससे ना। ये भी तो आप समझो, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास लिमिट कितनी है आपकी? 200 की लिमिट है ना। अब ऐसे लोग मेरे से जुड़ते गए, मैं शेयर देता गया, तब तो मैं पार हो जाऊंगा 200 से। ये भी तो आप समझो। इसमें और कुछ कहता है क्या कि सर हम फॉरबिटेड है क्या कि हम किसी को भी, अपने जितने भी पब्लिक हैं, हम अपना शेयर इनको इशू नहीं कर सकते। क्या लिखा है? फॉरबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी द लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि इनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते हैं। बातें समझ में आ गई आपको इतनी? अब उसके बाद अगला है पब्लिक कंपनी। बहुत जल्दी से पढ़ लीजिए। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं होती। प्रोवाइड दैट अ कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to the public company for the purpose of this act even where the such subsidiary company continue to the private company in the article। A company which is the listed in the public company get unlisted continue to the public company। कुछ और कहानी यहाँ पे दी गई है। क्या दी गई है कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज अ रिक्वायर्ड कितना है आपका? 1 लाख इन केस ऑफ द कहाँ? प्राइवेट कंपनी, और 5 लाख इन केस ऑफ द कहाँ? पब्लिक कंपनी। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है आपका। ठीक है, और कुछ नहीं। एक चीज़ और देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द 2013 काइंड नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट विल नाउ अप्लाई फॉर द इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक कंपनी इन द इंडिया। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, जैसे पहले 1956 में क्या होता था कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो आपको उनको 5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया क्या करना पड़ता था? दिखाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कोई कहानी नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आप अपना दिखाइए, पहले मत दिखाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लाख और 5 लाख वाली कहानी। तो 1 लाख आपकी कहाँ पे है बेटा? प्राइवेट में है, और 5 लाख आपकी कहाँ है? आपकी पब्लिक में है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। चलिए जल्दी से आएंगे 1% कंपनी के बारे में देखते हैं। अच्छा, 1% कंपनी क्या होती है बेटा? जल्दी देखेंगे। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, सेक्शन 2 सबसेक्शन
62 1% कंपनी क्या होती है? 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैव ओनली 1% एज अ मेंबर, 1% एज अ मेंबर, एक ही बंदा। जैसे मैंने कल आपको एक डेफिनेशन याद करवाई थी, क्या कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा ले, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने ये भी बताया था कि सोल प्रोपराइटर ही क्यों ना हो, तो सोल प्रोपराइटर यानी 1% हो गया कि नहीं हो गया? अब याद आया? चलो हाँ, देखो स्मॉल कंपनी अब बात करते हैं। सर स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, भैया 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 85 भाई, हम भैया के चक्कर में गलत बोल गए। ए भैया देखो ना यार। अच्छा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? कहता है स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन द क्या बेटा? पब्लिक कंपनी, अदर देन द क्या आपका? पब्लिक कंपनी। अब इसमें क्या कहानी दी गई है, देखो क्या कहता है। कहता है कि इसका जो पेड अप कैपिटल होगा वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग आपका क्या? पढ़िए ज़रा एक बार, नॉट एक्सीडिंग, पढ़ो बेटा, 50 लाख। बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट के लिए मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द कंपनी एक्ट, जो स्मॉल कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो इनका पेड अप कैपिटल है ये कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा? 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केस में हम 1 करोड़ भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 10 करोड़, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट मोर देन 10 करोड़। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब इसमें क्या कहता है कि मिनिमम आपका कितना होना चाहिए बेटा? 50 लाख लिखा भी है, और कुछ फॉलोइंग केस में 10 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्या है कहानी, आगे देखिए। कहता है टर्नओवर ऑफ विच एज अ पार्ट ऑफ लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएट preceding financial year does not exceed the 2 करोड़ रुपया, or a such higher amount may be the prescribed which shall not be the more than आपका 100 करोड़ रुपया। अच्छा, 100 करोड़ रुपया लिख लोगे आप लोग? कई जीरो होगा एक सांस में बताओ? 8 9 10 कितने हैं? पक्का? करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 8। तो 8 में अगर करोड़ में 8 है तो ये 100 है बेटा। हाँ 7 होता है। देखो लाख में 5 होता है, 10 लाख में 6 होता है, करोड़ में 7 होता है, 10 करोड़ में 8 होता है, और 100 करोड़ की जब बात की जाएगी 100 करोड़। इमेजिन करो आपके सामने एक जिन आए, कहे मांगो मेरे आका क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा दुनिया की जितनी
दौलत है, सब मेरे नाम पे आ जाए। हाँ, सब मेरे नाम पे आ जाए, सब पे मेरा नाम हो जाए, और बाद में सबको मैं बांटूंगा। अरे और क्या, उतना थोड़ा ना खर्च कर पाऊंगा। नहीं यार, फिर अरे यार गजब आदमी हो, फिर मैं थाइनोस बन जाऊंगा। चुटकी बजाओ। अरे रहने तो भैया, एवेंजर वाले भी आ गए ना, बहुत मारेंगे। आओ देखो, कहता है आगे कहानी कुछ और कहता है। कहता है प्रोवाइड दैट नथिंग दिस क्लॉज शुड अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8, अ कंपनी और अ बॉडी कॉरपोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। यानी ये जो स्मॉल कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा? होल्डिंग और सब्सिडरी के लिए अप्लाई नहीं होगा, और किसके लिए नहीं होगा? आपका कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 के लिए नहीं होगा, और ये आपका क्या है? बॉडी कॉरपोरेशन गवर्न बाय द एनी स्पेशल एक्ट। जैसे आपका आईसीएआई, आपको पता है ये भी स्पेशल एक्ट से ही रजिस्टर्ड है। आईसीएआई सेक्शन कब पास हुआ था? कब, किस साल पास हुआ था? हाँ जी। अच्छा, इसका डेट क्या है? ऑप्शन देता हूँ, 1 जून, 6 जून, या 1 जुलाई। सोच के बताना भैया मेरे को। पक्का? चला फिर ठीक है, और सन बता दो। 19 ए भाई, पता करा तोरे सबे यार। अब लिस्टेड कंपनी देखी, यो तोरे सबे खोमर पता गई क्या है अभी यहाँ। जा यार, पढ़ा था हुआ है ना पता। आओ देखते हैं। वाह, 1446 देखा, 49 में हुआ था। 1996 में, 1946 में। ए भैया मुझे क्या पता, 47 में हुआ था देश आजाद यार। गजब आदमी हो। बताओ बेटा, आइए आगे देखते हैं। लिस्टेड कंपनी देखते हैं बेटा, जल्दी से आओ, देखो खत्म करते हैं इसको। क्या 100 करोड़? अरे वो टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका यार। टर्नओवर मतलब वो जो सेल कर रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी आओ भैया, देखो वो कंपनी जिनका स्टॉक रजिस्टर्ड होता है, जिनका स्टॉक क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है, उन कंपनी को हम लोग लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? किसी को याद है? हमारे देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? चलो मैं बता देता हूँ, 2। चलो एक का आंसर दे देता हूँ, बॉम्बे। हाँ तो दूसरा वाला बताओ, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा बताओ। अरे भगवान, ये भी होमवर्क है, पता करो। पता करो हमारे देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये भी होमवर्क है, लिखो तुम लोग सारे। हाँ नहीं, मथुरा ना बोल दे है क्यों जने। ये भी होमवर्क है भैया, कल ये सारा होमवर्क सुनूंगा मैं, याद रखना। पता सुनूंगा नहीं, पता वो। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो लिस्टेड कंपनी क्या है भाई? कुछ बच्चे तो गूगल अब ही ने कर रहे हैं, घर जाके कर लेना, कुछ घर पे भी होमवर्क है। कहता है एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यानी जो लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड होंगे, जिनका शेयर रजिस्टर्ड होगा, वो आपकी लिस्टेड कंपनी हो जाएंगी, और जिनका शेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा वो आपकी क्या हो जाएंगी? अनलिस्टेड कंपनी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आपकी? अनलिस्टेड कंपनी। देखो बंदा बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा क्या है आपका? भैया हर्षद मेहता कहानी देखे हो ना? लड़के ने कहाँ खेला खेला था, बॉम्बे या नेशनल में? बॉम्बे वाले में खेला था।
नेशनल में खेलता तो कब का पकड़ा जाता, लेकिन वो बॉम्बे में खेल गया था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। हाँ जी, अरे अरे यार मारा उसने पूरा। हाँ, देखो इसमें लिखा भी है, द कंपनी दो शेयर नॉट लिस्टेड एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। और लिस्टेड यहाँ पे आगे देखिए, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, ध्यान दो। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। सोचो क्या लिखा है, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स अ मेंबर। यानी सर जिनकी लाइबिलिटी है क्या होती है, टैक्स। जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है, फिर से पढ़ो यार, नाम से पकड़ो यार, अनलिमिटेड। तो लिमिटेड कंपनी सर जिसके लिमिट, जिनकी लाइबिलिटी क्या होगी आपकी, लिमिटेड होगी। यहाँ पे शब्दों को घुमाया गया है, द कंपनी है नॉट हैविंग एनी लिमिट। शब्दों को देखो कैसे घुमा रहे हैं ये, शब्दों को घुमा, सीधा सीधा लिख दिए होते हैं द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, हमें भी मजा आ जाता। लेकिन ये घुमा कैसे रहे हैं, कहते अरे तो भैया ICAI है, ऐसे ही नहीं हाफ CA वाली वेब सीरीज बनी है, हमें भी कुछ बात है, मत देखना। हाँ, CA का मतलब क्या है, CA का मतलब चोर है। भैया देखो एक चीज जानो, ये तो कहानी सुने हो कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं, सुने हो कि नहीं, तो कह दो चलो ठीक है हम चोर हैं, तुम चोरिया करके तो दिखाओ, तुम काबिल बन जाओ, हम अपने आप को चोर मान लेंगे। और नहीं कर पाओ तो इतना लाफा मारेंगे हमारे सामने कहना नहीं दोबारा। ऐसे अपनी लैंग्वेज में समझाया करो, सीधी बात है। गौना बात ना, का गौना वाले बहुत थोड़ा ज्यादा। देखो एक चीज जान लो, एक चीज जानो, सबसे ज्यादा प्यारी भाषा अगर कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की है, और सबसे गंदी अगर भाषा कहीं की है तो वो भी उत्तर प्रदेश की ही है। ठीक है, मथुरा में चले जाओ इतना प्यारा प्यारा बतियाया जाएगा, और कहीं सहारनपुर में चले जाओ, कहीं मेरठ में चले जाओ, मिर्जापुर में, जौनपुर, सुल्तानपुर, आ तो जाओ। हम तो साफ साफ कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हम जबरदस्ती हंसवाते हैं। आइए फिलहाल, तो अब देखो लिमिटेड बाई शेयर क्या है सर, देखो जल्दी देखो। ये बेटा लिमिटेड बाई शेयर कुछ और बाकी है, जल्दी से खत्म करते हैं। कहता है एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी लिमिटेड बाई द शेयर मीन्स द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट। यानी इनकी जो लाइबिलिटी है वो उनके शेयर तक है। यानी 10,000 रुपए का अगर आपने शेयर लिया है तो आपकी लाइबिलिटी भी बाबू कितने रुपए की है, 10,000 की है। समझ में आ गया बेटा। अच्छा सर लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, अब आप अभी तक शेयर ले रहे थे, अभी तक अब आप क्या देंगे, गारंटी देंगे। यानी जितने रुपए की आप गारंटी दे चुके हैं, जितने रुपए की आप क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। क्या लिखा है, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी मींस द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute the assets of the company in the event of being bind up। मतलब जब कंपनी बंद होने लगेगी उस समय जो हमने उनको बोला था, कंपनी को शुरुआत में बोला था ना कि हम इतने रुपए की लाइबिलिटी की गारंटी दे रहे हैं, बोला था कि नहीं बोला था। तो भैया जब कंपनी बंद हो जाएगी तब ये आपकी गारंटी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कुछ और, होल्डिंग बता ही चुका हूं अभी कुछ देर पहले, एक बार फिर से देख लो। होल्डिंग कंपनी क्या होती है बेटा, इन रिलेशन टू वन और अ मोर अदर कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच द कंपनी आर द सब्सिडरी कंपनी। मतलब क्या है सर, हमारे नीचे जितनी भी कंपनियां जुड़ती हमसे जाएंगी ना, जैसे हम हैं अकाउंटिंग गुरु है ना, हमारे नीचे कितने लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं। बताओ कौन, एक एशियन इंग्लिश वाले जुड़े हैं
एक कौन वाले जुड़े हैं, टारगेट वाले जुड़े हैं, तो मैं कौन रह जाऊंगा, होल्डिंग हो जाऊंगा ना, और ये दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी। यानी अगर मैं बंद हुआ तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों बंद हुए तो मैं बंद नहीं होऊंगा। होल्डिंग पापा होते हैं भैया। होल्डिंग का मतलब पापा होता है, समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन कृपया करके इस बात को आगे नहीं बताएंगे किसी सर को। अरे यार क्या चाह रहे हो, बवाल। हाँ, बाकी सब्सिडरी वाला भी वही देख लो, ये हमारा लड़का है सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, यानी होल्डिंग कंपनी ही इस सब्सिडरी कंपनी को क्या करती है भैया, होल्ड करती है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए क्या लिखा है, कहता है जब हम किसी भी कंपनी का मोर देन 50% ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी कंपनी का मोर देन 50% शेयर ले लें तो वो कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी, और हम क्या बन जाएंगे, उसके होल्डिंग बन जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, जब आप लोग सीए इंटर में आओगे ना तो आपको होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, खूब डिटेल में होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इसकी थ्योरी क्या करते रहो, जानते रहो। तो जल्दी से बताओ ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कल के दिन हम इसको पूरा लिखवाएंगे, लिख लेंगे आप कि मैं लिखवा दूं? ये इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या दोगे? चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भैया, आप एक चीज़ सुन लो मेरी बात, ये बेटा एक बात सुनो मेरी, एग्जाम में जानते हो गलतियां क्या क्या होती हैं? 3 मेजर गलतियां होती हैं, जान लो, खासकर अकाउंट के पेपर में। पहला, नो शॉर्ट फॉर्म, नो शॉर्ट फॉर्म, कोई भी चीज का हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, कसम खाओ, हिंदी का भी। एन फिर यार गजब आदमी हो। एनपीओ में तुमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज एनपीओ पूछेगा, तो लिखा रहेगा, जिस हिसाब से लिखा रहेगा उसी हिसाब से लिखना, ठीक है? टर्मोलॉजी के जितने मैंने टर्मोलॉजी के जितने पॉइंट्स पढ़ाए हैं ना, उसी में से आपसे सवाल पूछा जाएगा, समझ रहे हो आप? पहला, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पहली सबसे बड़ी गलती ये होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे 5 लिखा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, ऐसे, इसको हम कहते हैं बेटा ओवर राइटिंग, बिल्कुल नहीं करना है। आपको काटना है, 5 लिखा है, काट दो ना, ऐसे 8 लिखो ना, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अवॉइड ओवर राइटिंग, उस पर भी नंबर कटता है। तीसरा, प्रॉपर बेटा हम फॉर्मेट नहीं बना पाते, जानते हो? तीसरा हम क्या नहीं बना पाते, प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मेट जर्नल एंट्री का जब आप बनाते हो तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, ये आपका डेट होना चाहिए, ये आपका पर्टिकुलर होना चाहिए, ये आपका डेबिट होना चाहिए, ये आपका क्रेडिट, और यहाँ पे रुपया होना चाहिए। अरे ले लो यार, हम तो समझा रहे थे, ठीक है बेटा? ऊपर रुपया भी लिखना पड़ेगा। देखो एक चीज जानो, आप 11-12 के छात्र नहीं हो कि कुछ भी लिख दो कोई काम बन जाएगा। अरे भैया, कपिया जो तुम्हारे चेक कर रहे हैं ना, वो भी 10-10 साल रगड़ के आए। सीए 1% या 2% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मार लेते हैं, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मार लेते हैं, लेकिन जो बाकी मेरे जैसे रहते हैं ना, वो रगड़े जाते हैं साबुन की तरह। तो जब रगड़े जाएंगे तो खुन्नस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सरवा हम न भय तो तय काहे ना बनबे। तो बेटा इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। पहला क्या सुनो, पहला क्या कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, दूसरा क्या ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और तीसरा क्या कि प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। बस 1 मिनट, बस अब इसका आंसर हम देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बंद कर दूंगा अपना, हो गया काम इधर का। तो अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप जो हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे हमें
कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय भोलेनाथ।